अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमનો દાસ છું। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो। नारायण नारायण सबको। आज हमारा 2026 का 6 मास पूर्ण हुआ है, अंतिम शनिवार है। तो हम जब 31 दिसंबर रहते हैं तभी सोचते हैं 1 जनवरी को कि हम लोग हमारे जीवन में 2026 में नए साल में ये परिवर्तन लाएंगे, वो करेंगे। कुछ ना कुछ हमारे भीतर जो अभिलाषा रहती है, इच्छाएं रहती है कि हमें अपने जीवन में अच्छा कमाना है या अच्छा कार्य करना है, सेवा करना है, दान पुण्य करना है या स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। अगर हम कहीं भी उसमें चूक गए हैं तो आज से हम वापस आने वाले 6 महीने के लिए सत्कार्य में अपने जीवन के परिवर्तन के लिए हमें वो जीवन की आने वाली जो समय है, क्षण है, उसका सदुपयोग करना है। हमें आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे जाना है। तो आत्मकल्याण के मार्ग पर कैसे हम जा सकते हैं? तो कठोपनिषद जो एक पुस्तक है उसमें श्रेय और प्रेय दोनों के बीच में क्या अंतर है उसकी कथा और ये सत्य घटना है। वाजश्रवा नाम का जो एक ऋषि है वो स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा से वो यज्ञ करता है। तो वो विश्वजित यज्ञ करता है। यज्ञ बहुत प्रकार के रहते हैं। जैसे श्रावण मास में हम रुद्राभिषेक का यज्ञ करते हैं, ऐसे अलग अलग वास्तु हवन करते हैं। तो यज्ञ के बहुत सारे प्रकार हैं। तो ये ऋषि को स्वर्ग का लालसा थी, वो पाने की इच्छा थी, इसके लिए उन्होंने विश्वजित यज्ञ करवाया। तो जैसे ही वो यज्ञ करवाते हैं तो उसमें दान बहुत देना रहता है। जब भी हम नॉर्मल भी कहीं पर यज्ञ करते हैं तो जितना उस समय हम दान पुण्य कुछ भी करते हैं तो उसका बहुत अलग प्रकार से हमें जीवन में महत्व और पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जब ये यज्ञ करते हैं तब उन्होंने बहुत सारी गाय और धन का दान दिया। लेकिन गाय जो है ना वो थोड़ी सी, अपने पास बहुत सारी गाय थी, उसमें जो दूध नहीं दे रही थी, जो थोड़ी वृद्ध थी, जो बराबर काम नहीं आने वाली थी, ऐसी गायों का दान दिया। तो वहाँ पर उनका संतान था, पुत्र था जिसका नाम नचिकेता था। तो उसने जो देखा कि ये पिताजी जो दान कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी दान में कुछ देना है तो जो अपने पास सर्वश्रेष्ठ है वो हमें दान देना है। हम आजकल सब लोग रोटी भी गाय को देते हैं या गरीब को खाना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो घर में बचा हुआ है वो खाना देते हैं या गाय के लिए भी जो कल की बासी रोटी है वो देते हैं। तो ये पहले भी बताया गया था कि हमें ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम अपने हाथ से जो भी कुछ देते हैं किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को, सिर्फ खाना नहीं, जो भी कपड़ा है या जो व्यवस्था हम देते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वो जो सर्वश्रेष्ठ हमारी क्षमता अनुसार है वो हमें करना है। तो उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि आपको तो श्रेष्ठ चीज़ों का दान देना है तो ही वो गिना जाता है, उसी का फल प्राप्ति, पुण्य प्राप्ति होता है। तो आपके लिए तो सर्वश्रेष्ठ धन मैं भी हूँ, पुत्र धन हूँ। तो क्या आप मुझे दान में दे सकते हैं? तो मैं तो आपका सर्वश्रेष्ठ पुत्र हूँ। तो पिताजी जो यज्ञ कर रहे थे, ऋषि जो है वाजश्रवा नाम के ऋषि, उनको थोड़ा सा अहंकार था। और पहले जो हम सोचते थे कि लड़का में बुज़ुर्गों के सामने, घर के उम्र में बड़े हैं, उनके सामने कैसे बोल सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा और उन्होंने जवाब नहीं दिया और वो वहाँ पर शांति से बैठे रहे। लेकिन मन ही मन उनको ऐसे हुआ कि मुझे ये ऐसे कैसे बोल सकता है, और फिर वो कुछ भी जवाब दिए बगैर वहाँ से खड़े होकर चले जाते हैं। वापस दूसरी बार नचिकेता अपने पिताजी से पूछते हैं, जी आप म्यूट पर है। शीतल जी आप मुझे मत करिए म्यूट। फिर वापस दूसरी बार नचिकेता उनको बताते हैं कि मैं तो आपका पुत्र धन सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो आप मुझे दान दे दीजिए, मेरा भी दान कर दीजिए। तो पिताजी को उस वक्त इतना गुस्सा आता है कि वो मौन न रहते हुए थोड़ा सा
एक क्रोधावस्था में बोल देते हैं कि मैं तुझे यमराज को मृत्युदंड ही दे दूँगा, ऐसे सहजता से, लेकिन क्रोधावस्था में वो बोल देते हैं। और उस बोलने के बाद दोनों जन वहाँ पर बाप और बेटे में एकदम शांति हो जाती है और एक दूसरे के सामने आँखों से देख रहे हैं। और फिर वहाँ पर नचिकेता पिताजी के चरण स्पर्श करके यमलोक के द्वार तक चला जाता है। यहाँ पर पिताजी को बहुत दुख होता है कि मैंने क्रोधावस्था में क्या सहजता से, सरलता से एकदम बोल दिया कि मैं तुझे मृत्यु यमराज के वहाँ सौंप दूँगा। वहाँ पर यमराज के द्वार बंद थे, तो वहाँ 3 दिन तक बाहर नचिकेता बिना खाए पिए ऐसे ही बैठा था। ये यमराज को भी पता चला कि नचिकेता वहाँ पर आए हैं और 3 दिन तक यमलोक में भी उनका कोई स्वागत भी नहीं हुआ, इतनी उनकी जो पराकाष्ठा भक्ति की है। तो उन्होंने बाहर द्वार खोला, तब बोला कि मैं आपको 3 वरदान देना चाहता हूँ, आप मांगिए, आपको जो भी चाहिए वो। तब नचिकेता उनको बताता है कि मुझे पहला वरदान तो मेरे पिताजी के लिए चाहिए, दूसरा वरदान जो है वो अग्नि विद्या के लिए चाहिए, और तीसरा जो वरदान है वो आत्मविद्या। आत्मविद्या जीवन में सबसे कठोर और बहुत ही कष्ट वाली रहती है। हम ये जो भक्ति कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये तो सब सहज है, लेकिन आत्मविद्या जो रहती है वो सबसे कठिन और बहुत तीव्र मार्ग उसमें रहता है। तो वहाँ पर आत्मविद्या को पचाने के लिए भी हमें आत्मा को उतना सक्षम करना पड़ता है, बहुत कठिन होता है। तो यमराज तब उनको बताता है कि मैं तुझे सांसारिक सुख दे सकता हूँ, विलास दे सकता हूँ, यश, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति सब कुछ दे सकता हूँ, फिर भी आप आत्मविद्या को क्यों मांग रहे हो? क्योंकि आत्मविद्या को पचाना साधारण मनुष्य का नहीं है, उसके लिए मनुष्य की खुद की स्वयं की बहुत अंतर से साधना होती है। तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो वही चाहिए, संसार की साधन जो है वो सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो जो श्रेय है वो आत्मविद्या है, जो मैंने पहले बताया वो, और जो प्रेय है वो संसार साधन की अविद्या है। तो जब हम पुख्त वय के होते हैं, मैच्योर जब होते हैं, तो जो सही समझ वाला व्यक्ति है वो आत्मकल्याण के मार्ग पे चलता है, और जो विलासी या ऐसे बोलते हैं कि भोग विलास वाला व्यक्ति है, मनुष्य है, वो प्रेय को पसंद करता है, जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि होती है, खाने की वृद्धि होती है, ऐहिक सुख जो बोलते हैं, अलग अलग प्रकार का सुख, वो हम उसमें प्राप्त करते हैं। तो 2 मार्ग हमेशा नारायण हमें देते हैं जीवन में, एक जो है वो श्रेय मार्ग और दूसरा जो है वो प्रेय मार्ग। ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में कुछ भुगतना नहीं है, लेकिन वो भुगतते वक्त हम जो भोग विलास में रहते हैं, तभी हम अंतर्मन से कितनी साधना करते हैं। तो श्रेय यानी कि शुभ है, हित है, कल्याण है, उसमें भी आपको यश और पुण्य मिलता ही है, लेकिन वहाँ पर आपका मोक्षदायक जो कर्म होते हैं वो होते हैं। यानी प्रेय जो है उसमें सांसारिक सुख, दुनियावी ये जो लौकिक है और पार्थिव सुख है वो है। तो हमारा मनुष्य का मन जो है वो बहुत विचित्र है। हमें चाहिए क्या कि श्रेय चाहिए, मोक्ष का आगे का द्वार हमें चाहिए, लेकिन हम कर्म क्या करते हैं? संसार में भुगतने का कर्म करते हैं, लौकिक कर्म करते हैं। तो जब हम ऐसे विलासी जीवन जीते हैं तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं मिल सकती है। अगर हम विलासी भोग जीवन जीते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमने इतनी माला की, इतना मंत्र जाप किया, लेकिन जब तक हमारा स्व शुद्धिकरण नहीं होता है, आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होता है, मन का शुद्धिकरण नहीं होता है, तब तक हमारे आगे के मार्ग जो है, मोक्ष का मार्ग, वो नहीं खुलता है। और जब तक वो नहीं खुलता है, हम बार बार ये मनुष्य जीवन में आते रहते हैं और वही योनि में बार बार अपने कर्म पूरा करने के लिए हमें अनेकों बार नारायण चांस देते हैं, मौका देते हैं, लेकिन वो मौका हम चूक जाते हैं बार बार। तो ये जो हम देह से ज़्यादा आत्मा की हमें संभाल करनी है, देह की संभाल रखनी है। ऐसा नहीं है कि हमें देह के प्रति बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है, लेकिन आत्मा की संभाल हमें ज़्यादा रखनी है, ध्यान ज़्यादा रखना है, क्योंकि कलयुग में बहुत सारी नकारात्मकता बाहर जब घूम रही है, तब हमारे भीतर कौन सी नकारात्मक, कौन से माध्यम से, शरीर के, आँखों से या श्रवण के माध्यम से या वाणी के, जीव के माध्यम से या शारीरिक कोई कर्म से, किसी भी प्रकार से हमारे भीतर आ जाती है और हमें पता नहीं चलता है, और हम उसके पीछे पीछे अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो ये सब कार्य करते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे भीतर क्या क्या हो रहा है। हमें अंत में उतना ही देखना है
कि कहाँ तक हमारा आज के दिन में हमने नकारात्मक कार्य किया है और सकारात्मक किया है। जो भी कार्य कर्म कर रहे हैं वो सब कुछ हमें नारायण को समर्पित करना है। समर्पित और समर्पण भाव से जैसे कर्म क्रिया करते हैं तो उसमें कार्य में हमें एक अलग प्रकार से आनंद मिलता है और वो जो आनंद रहता है वो हमें आजीवन आनंद प्राप्त होता है।